जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम जी, और उस पर भी श्री राम जी का नाम राम राम राम, परम सुख और शांति देने वाला। और ये सुख शांति देने वाला कब बनेगा? जब हम चाहे राम नाम का जाप करें या राम को अपने आसपास हम महसूस करें। होता क्या है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि भगवान राम या राम जी की शक्ति से हम घिरे हुए हैं। कल्पना करिए, जैसे जलीय जंतु यानी जल में रहने वाले जीव जल के भीतर रहते हैं, उनके चारों तरफ बस जल ही जल होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी भगवान राम की जो शक्ति है, जो दिखती नहीं, खाली उसे हम महसूस कर सकते हैं। और तो और देखिए कि जितनी भी दृश्य जगत में चीजें हैं जो हमको दिखाई देती रहती हैं, वो हमारे प्रयोग में आने वाली कोई भी वस्तु हो, ये सब उन्हीं भगवान श्री राम की शक्ति से ही यह बनी ही है। अदृश्य होते हुए भी भगवान दृश्य रूप में चारों तरफ विद्यमान है। बस ये है कि हमारी समझ में नहीं आते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, इनके दो ही रूप ही हैं। आइए इनके नाम की महिमा को जानते हैं, जिसे तुलसीदास जी ने, बल्कि सभी देवताओं ने मिलकर के हम सब के लिए दिया है। हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए राम का नाम बताया जा रहा है, उसकी महत्ता बताई जा रही है श्री रामचरितमानस में। आइए हम लोग देखते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि मह लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। राम का नाम, वो जो राम का निराकार रूप है और साकार रूप है, इन दोनों से ही बड़ा है क्या? राम शब्द, भगवान का नाम, यानी राम राम राम। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। गहराई से समझिए, भगवान श्री राम का नाम ऐसा है कि वो जो सबको वर देते हैं, उन्हें भी यह नाम वरदान देता है। तभी तो इसी नाम को नित्य और निरंतर भगवान शिव जी जपते रहते हैं। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जान करके ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, असुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी।
नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, जिनका कभी नहीं नाश होने वाला। वो किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। अरे समझे तो हम सभी लोग, सच में बताऊं, अकेले पढ़ने में तो इतना समझ नहीं आता था, आप सभी के साथ में समझ समझ करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आइए हम सभी मिलकर के इसको देखते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री राम का नाम, यह नाम ही के प्रभाव से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल देश होने पर भी मंगल की वे राशि हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का मंगल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी के पास हम सबको जाना चाहिए। राशि, खजाना ढेर, वो मंगल की राशि है। कौन? भगवान शिव जी। कैसे? सिर्फ और सिर्फ नाम के प्रभाव से, नाम के प्रसाद से, नाम जप से। कितना सरल, सब काम करें हम सभी, लेकिन उसके बाद राम राम राम, मानसिक जाप, हर तरह की बातें छोड़ करके चलो शुरुआत करते हैं ना, हम सभी मिल करके, बस थोड़ा सा ही सही। सुखदेव जी, सनकादि सिद्ध मुनि योगी का नाम के ही प्रसाद से ये लोग ब्रह्मानंद को भोगते हैं। ब्रह्मानंद, जिसे सर्वोत्तम सुख माना गया है, उस सुख का भोग ये सारे ऋषि मुनि कहाँ पाते हैं? राम नाम का जप करने से। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। अनाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। पढ़ने पर लगता है कि क्या चाहिए हम सभी को, हम सब क्यों नहीं डूब जाते हैं इन राम नाम रूपी शक्तियों से, जिससे सब कुछ पाया जाता है। तो फिर हम अपने आप क्यों सारे निर्णय लेने लगते हैं? मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा है। बस सूझता क्या है, मैं हमेशा जब भी रामचरितमानस उठाती हूँ तो बस एक ही प्रार्थना है कि आपके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसमें समाहित सारी शक्तियों से मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि हम सभी मानव के हृदय में बस प्रेम ही प्रेम भरे। जो थोड़ा बहुत कष्ट हो, क्योंकि उसके बिना तो रहा ही नहीं जा सकता है, उसे भी हमारे अंदर सहने की शक्ति हो और उस कष्ट को भी हम प्रेम पूर्वक सह जाएं। कैसे? इसके बाद तो मुझे बस प्रेम ही प्रेम मिलने वाला है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, निरंतर हम सभी जानते हैं शुक्ल पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष आएगा ही आएगा, तय है। ऐसे प्रकृति के विधान बनाए गए हैं हम सबको समझने समझाने के लिए। लेकिन हम तो क्या है कि रोज की तू मैं से ऐसे रच बस गए हैं कि कुछ और सुनना समझना ही नहीं चाहते हैं। शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष भी आएगा। जब हमको ये पता होता है कि हाँ, यह अंधेरी रात कट रही है, अब उजाली रात आएगी ही आएगी, तो वो अंधेरी रात उतनी कष्टकर नहीं होती है। जब हमें
हम उसको उजली रात के इंतजार में व्यतीत करते हैं तब, और नहीं तो हम उसी भंवर में घूम जाएं कि अरे इतना अंधेरा, और उसी में हम उलझ के रह जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे सबके पारिवारिक संबंध होते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कुछ अच्छा भी है। चलो अच्छा वाला हम देखें, तब अच्छा वाला हमको देखेगा। ध्यान दीजिए, जब हम अच्छे वाले को देखेंगे तभी तो अच्छा वाला हमको देखेगा। हमने अच्छे वाले को देख लिया, अपने परिजन के किसी अच्छे गुण को याद कर लिया, तो उसका भी अच्छा वाला गुण मुझे याद ही कर लेगा। बात तो एक ही हुई, चाहे उनका गुण मुझे देखे या मैं उनके गुण को देखूं। चलो हम सभी अपने आप में बदलाव करने का संकल्प करते हैं। इतना बड़ा खजाना रख करके इसका हम प्रयोग करें, प्रयोग जाने। नारद जान्यू नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपु। तो नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, यानी विष्णु भगवान को शिव जी प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं, विष्णु भगवान को भी और शिव जी को भी प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि बन गए, यानी सर्वोच्च भक्त बन गए, सारे भक्तों के सिरमौर बन गए। तो बस कुछ नहीं, एकदम सबसे सस्ता सबसे सरल श्री राम का नाम है। हम सभी इसे नित्य ही जाप करें। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा जब हम राम नाम का जप निरंतर हमारी सांसों से होने लगेगा। है बहुत सरल, सरल से भी ज्यादा कठिन है, लेकिन मेरी चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमने सोच लिया कि ये कठिन है तो ये कठिन हो गया, और जिस दिन जिस पल हम सोच लेंगे कि ये तो इतना सरल है राम नाम लेना, तो सरल बन जाएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम के संदेश को हम अपनाएं, माने, और मान करके हम उनके नाम का जाप करें। देखिए कैसे जीवन हम सभी का बदलता है। चलिए हम सब सभी लोग मिल करके इसे अवश्य ही करते हैं। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। असुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। राम का नाम प्रेम पूर्वक और निष्कपट रूप से जपने पर क्या होता है, भगवान श्री राम जी हमारे बस में हो जाते हैं। अच्छा और क्या चाहिए, हम लोग यही तो ढूंढते रहते हैं। छोटी छोटी माया में पड़ करके भगवान राम को भुलाए रहते हैं। राम को पाने का सीधा और सरल रास्ता श्री रामचरितमानस में बताया गया है। चलिए हम सभी लोग भगवान श्री राम का जाप करते हैं, भगवान श्री राम के नाम का। राम राम राम।